नमस्ते बच्चों। स्वागत है फिर से आपका इनोवेटिव आशुतोष यूट्यूब चैनल पर। आपके विज्ञान विषय के सभी चैप्टर्स मिलेंगे आपको इस चैनल पर। आइए आज हम JCERT के क्लास 8 के विज्ञान के अगले पाठ 13 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के प्रश्न उत्तर को एक ही वीडियो में पूरा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। 2. संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक मानव निर्मित रेशा है। प्लास्टिक रेशे सामान्यतः अन्य रेशों से अधिक मजबूत होते हैं। 4. बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। 5. पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है। 2 डॉट सही कथन पर टिक का निशान लगाइए। ए बहुलक अनेक आवर्ती इकाइयों से बना होता है। सही। बी नायलॉन एक प्राकृतिक रेशा है। गलत। सी पॉलीथीन ऊष्मा का कुचालक होता है। सही। डी कागज के अपघटन में लगभग 20 दिन लगता है। सही। तीसरा प्रश्न कॉलम अ का कॉलम ब से मिलान कीजिए। पॉलिएस्टर कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। बी टेफ्लॉन न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग होता है। सी रेयॉन काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। डी नायलॉन पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? उत्तर कुछ रेशे मानव द्वारा कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संश्लेषित रेशा कहा जाता है। जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर आदि। नायलॉन क्या है? इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा? उत्तर नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है जिसका उपयोग टूथब्रश, कंघी, मोजा, सीट बेल्ट आदि बनाने में होता है। कोयला, हवा और पानी से बना यह रेशा पहली बार न्यूयॉर्क और लंदन के बाजारों में बेचा गया, इसलिए इसका नाम नायलॉन पड़ा। 6 नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। उत्तर पैराशूट और पर्वतारोहियों के लिए निर्मित रस्सी ऐसे नायलॉन रेशे से बने 2 वस्तुएं हैं जो नायलॉन की मजबूती दर्शाती है। 7 थर्मोसेटिंग एवं थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर है? उत्तर जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और आसानी से मुड़ जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC, इनका उपयोग बोतल, कंघी, खिलौना, पाइप आदि बनाने में होता है। इसी प्रकार जो प्लास्टिक गर्म करने पर अधिक मुलायम नहीं होते, इन्हें एक बार ही इच्छित आकार दिया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे बेकेलाइट जिससे बिजली स्विच, रेडियो टीवी का बाहरी ढांचा बनाते हैं और मेलामाइन जिससे फर्श की टाइल, रसोई के बर्तन आदि बनाते हैं। 8 विद्युत स्विच थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर विद्युत स्विच थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि ये अधिक मजबूत और कठोर होते हैं, ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं और इनका गलनांक भी उच्च होता है, जिससे किसी विशेष परिस्थिति में जैसे शॉर्ट सर्किट की स्थिति में भी स्विच गले नहीं। 9 बेकेलाइट का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। इनका उपयोग बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्था, टेलीफोन उपकरण के बाहरी ढांचे, रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट आदि बनाने में होता है। 10 बर्तन के हत्थे एवं विद्युत प्लग किस प्रकार के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं और क्यों? उत्तर बर्तन के हत्थे एवं विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि ये कठोर और मजबूत होते हैं, साथ ही साथ विद्युत और ऊष्मा का कुचालक भी होता है। 11 4 आर में प्रत्येक आर का क्या मतलब है? उत्तर प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें 4 आर सूत्र को अपनाना चाहिए। पहले आर का अर्थ है प्लास्टिक का कम उपयोग करें। दूसरे आर का अर्थ है एक ही प्लास्टिक का बारंबार उपयोग हो।
तीसरे आर का अर्थ है प्लास्टिक का अंत में पुनः चक्रण हो, और चौथे आर का अर्थ है कि टूटे फूटे व पुराने प्लास्टिक की पुनः प्राप्ति की जाए। 12 संश्लेषित रेशे से क्या क्या लाभ हैं? विस्तार से चर्चा कीजिए। उत्तर: संश्लेषित रेशे से निम्न लाभ हैं। इन रेशों से बने कपड़े या वस्तुएं सस्ती होती हैं। ये अपेक्षाकृत रूप से ज्यादा दिन चलते हैं। ये जैव अनिम्नीकरणीय होने के कारण जल्दी नहीं सड़ते हैं। इस रेशे से बने कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती जैसे पॉलिएस्टर से बने कपड़े। इन रेशों से बने कपड़े कम पानी सोखता है और जल्दी सूख भी जाते हैं, जैसे एक्रेलिक से बने कपड़े। ये काफी मजबूत और कठोर होते हैं, जैसे नायलॉन से पैराशूट, पहाड़ चढ़ने की रस्सी, कार की सीट बेल्ट, कंघी, मोजा आदि बनते हैं। बेकेलाइट से विद्युत स्विच, बर्तनों के हत्थे, रेडियो टेलीविजन के कैबिनेट, टेलीफोन उपकरण का बाहरी ढांचा बनते हैं। ये काफी अग्निरोधी या ऊष्मारोधी होते हैं। जैसे मेलामाइन प्लास्टिक की परत का उपयोग आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों में किया जाता है। ये विद्युतरोधी होते हैं, जिसके चलते विद्युत तारों के पाइप बनाने में होता है, जैसे पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऐसे रेशों से नॉन स्टिक बर्तन भी बनते हैं, जैसे टेफलोन। इससे तेल और पानी आदि बर्तन में नहीं चिपकते हैं। 13 निम्नलिखित पदार्थों में से कुछ पदार्थों को पुनः चक्रित किया जा सकता है और कुछ को पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है। इन्हें अलग अलग समूहों में वर्गीकृत कीजिए। टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियां, विद्युत स्विच। उत्तर: पुनः चक्रित होने वाले उपकरण। प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियां। पुनः चक्रित नहीं होने वाले उपकरण: टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन। 14 आप गर्मी में सूती रेशे या संश्लेषित रेशे से बने वस्त्रों में से किसे पहनना पसंद करेंगे? कारण सहित बताइए। उत्तर: गर्मी के मौसम में हम सूती रेशे से बने कपड़े को पहनना पसंद करेंगे क्योंकि वह हल्का एवं मुलायम होता है तथा पसीने को सोख लेता है, जिससे हमें कम गर्मी का एहसास होता है। 15 क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? यदि नहीं तो उदाहरण सहित अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: दांत साफ करने के ब्रश के हैंडल एवं ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए क्योंकि हैंडल कड़ा एवं मजबूत होना चाहिए और ब्रिस्टल मुलायम होना चाहिए, नहीं तो दांत एवं मसूड़े को नुकसान पहुंच सकता है। 16 जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इसके लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर: प्लास्टिक के उपयोग से बचने के उपाय निम्न है। ए पॉलिथीन की जगह पर कपड़े यानी कपास या जूट से बने थैला का इस्तेमाल करें। बी प्लास्टिक के कप की जगह मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। सी प्लास्टिक की जगह स्टील के डब्बों में भोजन रखना चाहिए। डी जैव निम्नीकरणीय तथा जैव अनिम्नीकरणीय कचरों को अलग अलग इकट्ठा करके उनका निस्तारण भिन्न भिन्न तरीके से अलग अलग करना चाहिए। 17 रसोई में काम करते समय सूती कपड़े या संश्लिष्ट कपड़े में से किस प्रकार के कपड़े का वस्त्र पहनना चाहिए? उत्तर: रसोई में काम करते समय सूती कपड़ा का वस्त्र पहनते हैं क्योंकि सूती कपड़ा से गर्मी कम लगती है तथा जल्दी आग नहीं पकड़ता है।